आज भी प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सब्र रखो, आज रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है प्रोजेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, कल वाली क्लास में हम सारा ले आएंगे, माइटोसिस और मियोसिस। कल हम माइटोसिस कर लिए, करने का क्या हुआ, माइटोसिस हमने कर लिया, आज हम लोग मियोसिस देख लेते हैं। मियोसिस ऐसे लंबा चलेगा, थोड़ा अलग होता है, कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। और बताइए माइटोसिस पौधा में होगा, पौधा का कोशिका में होगा कि सिर्फ हम में होता है? होगा, पौधा में भी कोशिका होता है, वो भी तो बड़ा होता है भाई, तो उसमें भी माइटोसिस होगा ही, ठीक है। अब मियोसिस के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि मियोसिस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। और कब होता है मियोसिस ना, रेयर फेनोमेना है, रेयरली होता है, मतलब रेयर नहीं कहने का मतलब माइटोसिस जितनी बार होता है उससे ज़्यादा, उससे कम होता है मियोसिस, ठीक है, स्पेशलाइज्ड जगह पे होता है, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस, कल माइटोसिस देखा, आज मियोसिस देखेंगे, और हो सके कल भी हम लोग मियोसिस का बचा हुआ पार्ट देखेंगे, और कल एनिमेशन देख लेंगे, मतलब बोर्ड पे देख लेंगे डायग्राम के साथ। लेकिन कल जो पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? गुणसूत्र नहीं बोलेंगे, डीएनए कंटेंट बोलेंगे, है ना। क्रोमोसोम एक ही है, अब हम मतलब क्या बोले, क्रोमोसोम जो है वो उसमें डीएनए डबल हो जाता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, ठीक है ना। गुणसूत्र में डीएनए का मात्रा डबल हो जाता है, उसके बाद अलग होता है, ऐसे लिखेगा, ये नहीं कहेगा कि गुणसूत्र ही डबल हो जाता है। हाँ, उसको हैप्लॉइड सेट बोलते हैं। देखो कहने का मतलब है हमको 23 जोड़ा, तो यहाँ 23 वर्ड क्यों यूज़ किए, है ना, मतलब 23 सेट है हमारे पास, और वो भी पेयर में, जोड़ा में, समझ गए। तो ये 23 नंबर जो आ गया यही हो गया n = 23, ठीक है। और हम लोग में क्या मौजूद होता है, सिर्फ 23 तो नहीं होता है, 23 जोड़ा होता है, तो जोड़ा करने के लिए क्या कर देंगे, 2n हो जाएगा, तो ये हो गया n। क्यों ऐसा बोलते हैं n23, क्योंकि जब हमारा गैमिट्स बनता है, गैमिट्स मतलब अगर मेल है तो क्या बनेगा, स्पर्म, फीमेल है तो क्या बनेगा ओवा, ये दोनों फ्यूज करता है तब नया जीवन जाइगोट आता है। तो इस देखा गया स्पर्म में कितना आपके पास गुणसूत्र है, तो पाया गया कि 23 है। इसके पास देखा गया तो कितना मिला, 23 मिला, 23 और 23 जुड़ गया, कितना होगा, 23 जोड़ा माने 46, है ना। और ऐसा नहीं बोलोगे 23 जोड़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसका जो क्रोमोसोम नंबर 1, ये 1 से लेके मान लो 1 2 3 4 से करते 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 पूरा 23वां अगर आप देखेंगे ना, तो पहला जो है ऐसा है, तो जो इसका भी है ना उतना ही बराबर है, इसका भी जो पहला ओवा का भी जो पहला ओवा में जो गुणसूत्र है वो भी इसी के बराबर है लेंथ वाइज, ठीक है। दूसरा अगर इतना छोटा है तो ये भी जो दूसरा वाला है लगभग इतना ही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जोड़े में है, ठीक है। बस जो 23वां आप जो देख रहे हैं, अगर मेल है तो कैसा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, और यहाँ पे लंबा है 23वां, ये वाई क्रोमोसोम इसको बोल दिया गया, और इसको एक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया गया। समझ में आया, अभी कंफ्यूज हुए हैं, पूरा बनाते हैं, रुकिए। चलिए हम 23 का 23 जोड़ा हम बनाते हैं, बहुत फास्ट में बता दिए। इसके पास 23 गुणसूत्र, ठीक है, चलो 23 बनाते हैं। 1 2 3 नंबर भी दे देते हैं इसको, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये हो गया 23। दिख गया? ये किसका है? स्पर्म में से निकाले हैं। क्या चीज़ है? गुणसूत्र है। अब गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए को अगर प्रोटीन से लपेट के रख दिया जाए तो गुणसूत्र बन जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स। तो ये 23 आपका स्पर्म में है। अब ओवा का बनाइएगा इसी तरह, तो आप देखिएगा ना, सबका साइज सेम ही होगा। इसमें जितना डीएनए में बेस पेयर है उतना ही आपको सेम उतना ही मिलेगा इसमें भी लगभग। बस जो 23वां है ना, इसमें आपको चेंज मिलेगा। क्यों? 23वां आप देख रहे हैं ऐसा है ना, और ओवा का 23वां जानते हैं कैसा है? लंबा सा है ऐसा। और यहाँ देख रहे हैं ये छोटा सा है, छोटा सा, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया। टेढ़ा हो गया मतलब टूट जाएगा, बताए थे ना। तो ये हो गया आपका, इसका नाम हम लोग दे दिए वाई क्रोमोसोम, मतलब वाई गुणसूत्र। इसको दे दिए नाम एक्स गुणसूत्र, ठीक। अब ये स्पर्म में या तो ये हो सकता है 23वां में, या इसके पास भी फुल प्रेजेंट हो सकता है जो एक्स क्रोमोसोम होगा। समझ गए? अगर इसके पास खूब सारा, एक मेल बहुत सारा मिलियन ऑफ स्पर्म रखता है, एक बार में उसके बॉडी से एक इजैकुलेशन में बहुत सारा स्पर्म रिलीज होता है, मिलियंस। तो अगर आप उसमें से स्पर्म का सब आप निकालेंगे गुणसूत्र, तो आपको किसी किसी में ये वाला मिलेगा, किसी किसी में ये वाला मिलेगा। समझ गए? 23वां वाला आप देखेंगे तो किसी किसी में आपको ये वाई क्रोमोसोम मिलेगा, किसी किसी में एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। क्या फ़र्क होगा इससे? अब और ओवा का आप देखिएगा तो आपको हमेशा एक्स ही मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये दोनों फ्यूज़ करेगा, जाइगोट बनेगा, तो क्या होगा, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला आपस में आके पेयर कर लेगा, जोड़ा बना लेगा, साथ रहने की कोशिश करेगा। समझे? उसी तरह हमारे पास हो जाता है 23 जोड़ा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं स्पर्म हमको मिला है पिताजी से, ओवा मिला है माता से। तो हम बोलते हैं कि अरे इसका नाक जो है पापा पे गया है, आँख मम्मी पे गया है। क्यों? आधा यहाँ से मिला और आधा यहाँ से मिला है, ठीक है। समझ गए? समझे संदीप? घुसा? नहीं, ये पूछा हमसे कि हाँ, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं। तो ये हमको स्पर्म में से 23 मिला ना, तो यहाँ पे इसी वैल्यू को हम n बोल दिए, ठीक है। ये n हो गया। ओवा में भी क्या मिलेगा? n मिलेगा, 23। अब दोनों फ्यूज़ करेगा, जब जाइगोट बन रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा? n के वैल्यू में बताओ, n + n कितना हो जाएगा? 2n हो गया। अब समझ में आया? कुछ घुसा? कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि हम लोग के बॉडी में ओवा या स्पर्म में n होता है, n जो है वो 23 है, 23 हमको मिलता है, तो हम लोग उसको n बोल दिए, ठीक है। और क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि n के बाद n। जैसे बैक्टीरिया जो है ना, अगर बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है ना, तो सिंपल अलग अलग हो जाता है, इसमें कोई भी इसमें सेम उसी की तरह। तो अगर ये n है तो ये भी n होगा, अगर ये 2n है तो ये भी 2n हो जाएगा। माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में क्या होता है वो हम अभी आपको समझाएंगे। n का वैल्यू, n मतलब हो गया सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट कितना है आपके पास? तो आपके पास कितना है? 23 जोड़ा है, 23 का सेट है आपके पास, मतलब 23 का जोड़ा है। तो n कितना हो जाएगा? 23। अब समझे? बस मुंडी हिला रहा है कि थोड़ा समझे। क्रोमोसोम 1 को अगर आप लेते हैं, क्रोमोसोम 1, तो उसमें क्रोमोसोम 1 क्या है? जोड़ा में प्रेजेंट है, 23 जोड़ा में प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम 1 को आप लीजिएगा तो उसमें आपके पास ऐसा डीएनए जो आपका हाइट, वेट ये सब निर्धारित करेगा, ठीक है। तो जोड़े में सेम साइज़ का है,
बराबर। तो हमारे पास तो जोड़ा में है ना, तो हमारे पास, और किसी किसी में आप देखिए, जैसे किसी के पास n = 7 है, मटर में कितना गुणसूत्र, n = 7 है, तो बताइए कितना क्रोमोसोम होगा उसके पास। मटर जो होता है ना, उसमें n = 7 है, हाँ 14 होगा। क्यों? डिप्लॉयड है, हाँ वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो 2n है, डिप्लॉयड। 2n मतलब डिप्लॉयड, n मतलब हैप्लॉयड, ठीक है। तो ये जोड़ा में प्रेजेंट होगा। n जब 7 है तो जोड़ा में कितना हो जाएगा? 7 जोड़ा क्रोमोसोम, 7 पेयर्स, मतलब 14। समझ गए? और जो हिरनी होती है ना, वो जो छोटा छोटा, आप ये कोई भी फल रख दीजिए, उसके बाद उसमें छोटा छोटा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ छोटा छोटा फ्रूट फ्लाई जो होता है, अरे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग लोकली? सुत्ती, लुत्ती, क्या बोलते हैं? लुत्ती, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। जो लुत्ती होता है उसके पास कितना जोड़ा क्रोमोसोम, उसका n जानते हो कितना है? 4। तो उसके पास कितना गुणसूत्र हो जाएगा? 8। हाँ 4 जोड़ा है, n = 4 है, तो उसके पास क्रोमोसोम कितना हो गया? 8। तुम्हारे पास n कितना है, तो तुम्हारे पास गुणसूत्र कितना हो जाएगा? हो गया। अब समझ में आया? कुछ तो समझ में आया, ठीक। पढ़ो पढ़ो, समझ में आएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे जानवर का आपको याद रखना, अगर आप बायोलॉजी के होते तो आप करते, लेकिन देखिए तो नीट में भी चोरी हो गया, देख रहे हैं ना, सब स्टूडेंट लोग रो रहा है आके सेंटर पे। हम क्या बोले, हम बोले उसमें से जो 400 लाया ना, वो भी आके रो रहा है। हम बोले तुम क्या रो रहे हो बे? 720 में से 500 लोग का 718 और 720 आ गया। ये कभी पॉसिबल हो सकता है? हाँ सीरियल वाइज है, वही हम लोग का जो जेपीएससी में लास्ट टाइम जेपीएससी में हुआ, एक ही सेंटर से सब क्वालिफाई, है ना। मज़ा ही आ गया था उस टाइम, तो कट ऑफ नहीं जाता उतना, इसीलिए अब हमको मन नहीं करता है। खैर यही ठीक है जो कर रहे हैं, आई एम हैप्पी। चलो पूछिए। छियालीस 46 हाँ कैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं? देखिए माइटोसिस बेचारा जो था, इसके पास कितना गुणसूत्र है पहले ये बताइए? 46 है। चलो 46 से समझते हैं, माने क्या है? 23 जोड़ा, ठीक है। अब इसमें डीएनए डबल हो गया, कितना हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये प्रकृति हमारे नियम के खिलाफ है ना। मतलब अगर डीएनए डबल हो गया तो हमको इसको तुरंत बांट के अलग करना है, ताकि हम वापस से 46 हो जाएं। अब 92 हो गया तो फिर क्या हो रहा है? 46 अलग अलग रखते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? इसमें से खींचेगा, तो 46 को अलग किया, आ गया, बूझे? हाँ ठीक। तो अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ n = 23 है और ये कितना है? 2n। यहाँ पे n नहीं मेंशन करेंगे कि n = 4n हो गया, ये नहीं लिखेंगे।
अब यहाँ पे कितना हो गया फिर 2n 2n हो गया कि 2n से 2n बन रहा है, 2 डॉटर सेल। बूझे? अच्छा, कल आपको भेज दिए थे ना। एम फेज बताए, प्रतिमा को पढ़ा दिए थे। हे शैलजा, अरे आधा अधूरा दे देती हूँ, पकड़ लेती। दे दो तो, दे दो उधर। ले लिए। देखिए मेटाफेज में क्या होता है ना, कल वाला सब समझे हैं। चलिए अब रिपीट कर देते हैं। सागर भी अभी आया, जॉन भी आज ही आया है। हाँ, आप भी आज ही आए हैं। तुम तो क्या ही बोले तुमको, तुम तो मेरा दिमाग खराब कर देते हो। पढ़ते नहीं हो, पढ़ो, पढ़ोगे ना। और कोई परेशानी हो रहा है? गर्मी से परेशान हो? अरे हम बहुत परेशान हैं। हाँ, सब लोग परेशान हैं, इतना गर्मी है ना। कैसे सब पढ़ते, इतना 4-4 गो AC लगा हुआ है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। सुनो सब लोग, पानी पियो। अरे बॉटल कब चेंज करोगे तुम लोग? दिमाग खराब, बॉटल नहीं चेंज करता है तुम लोग। तुम लोग एकदम मेरा मम्मी पापा जैसा बिहेव कर रहा है। जॉन से भी उम्मीद नहीं था, फिर से प्लास्टिक। प्रतिमा, नया लिया जॉन और भी प्लास्टिक। BPA फ्री। गर्मी एक मेन प्लेयर रहेगा एग्ज़ाम में। आपको पता है, आपको पता है एग्ज़ाम सेंटर में अगर कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो गया और पानी कम रहा तो दिमाग का फोकस खराब हो जाता है। हुआ ना परसों? चलिए फिर से कल वाला थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ठीक है? आज भी नहीं चलेगा प्रोजेक्टर, पर कल की क्लास जरूर आइएगा। कल हम लोग डायग्राम से समझेंगे। संदीप थोड़ा सा पढ़ के आओ ना, पढ़ा नहीं है ना? अच्छा ठीक है। देखो जो हमारा गैमिट्स बनता है ना, जैसे हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो भी हमारा कोशिका बनता है उसमें कितना सेट है वही होता है n का वैल्यू। ठीक है, समझ गए? इतना समझ में आया ना? अब स्पर्म में n है, n कितना है? 23 है। लेकिन आपका स्किन निकाल के देखेंगे तो कितना है? 46। तो n कितना, मतलब कितना हो गया? 2n। ये चीज़ है। तो हमारे पास कितना सेट है, मतलब सेट का जो मतलब एक सेट में 2 जोड़ा है ना, तो वो जो 1 सेट है वो कितना है? तो 23 है ना? तो 23 जोड़ा। समझ में आया? मुंडी हिला रहे, बोले मैम बहुत मेहनत कर रही है, बोलते हैं समझ ही गए। कोई बात नहीं, तुम 50 बार पूछोगे 50 बार बताएंगे। तुमको अगर 2-3 बार नहीं आ रहा है तो तुम आओ क्लास के बाद, फिर हम तुम मिलो क्लास के बाद। हाँ, कैसे नहीं समझोगे? मेरे घर में गर्मी छुट्टी में आतंक मच जाता है, मेरा भाई बहन लोग सब रोने लगता है। क्यों? दीदी आ गेली, पढ़ाई, भागो। स्कूल में तो शांति था। इतने मतलब हमको है कि मेरा घर परिवार का लोग पढ़े लिखे, सब क्या बोले, हम सब भाग गया है कहाँ कहाँ। तो हम बोले ऑनलाइन आओ पढ़ाएंगे।
ऑनलाइन में, और उन लोगों सांप सूंघा हुआ रहता है, छोटा छोटा है सब, कज़न लोग पढ़ाते हैं, पढ़ो, कैसे नहीं समझ में आएगा। तो संदीप, चलो माइटोसिस को एक बार ब्रीफ में समझते हैं। हम समझ रहे थे पहले, ये देखिए पाई चार्ट है। पाई चार्ट में हम लोग देख रहे थे G0, G1, S फेज, फिर G2 फेज, फिर ये टोटल हो गया M फेज। M फेज का भी पार्ट करिएगा तो क्या क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसी को बोलते हैं M फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। अब देखिए सेल ऐसे G0 फेज में रहता है जब वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा होता है, जो हम आपको लिखवाए नॉर्मल काम कर रहा है। अब उसको अचानक से लगा कि अब डीएनए को, अब अपना सेल को मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या करेगा, डीएनए को डबल करने के लिए जो जो एंजाइम की आवश्यकता है उसकी मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देगा। जब कोशिका ऐसा करने लगता है तो उसी फेज को हम लोग नाम दे दिए इंसान लोग G1 फेज, ग्रोथ फेज 1। क्या होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स बढ़ते हैं जो डीएनए को डबल करने के लिए आवश्यक होते हैं, साथ में सीडीके का वैल्यू बढ़ जाता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है। और सीडीके पहले बढ़ता है और वो फिर जाके डीएनए डबल कराने वाले एंजाइम जैसे प्राइमेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, वो सब को बढ़ाता है। पहले एक आदमी को जन्म देगा ना, ऐसे अपने आप तो डीएनए नहीं बढ़ेगा, पहले सीडीके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बनने का, ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ऐसे सारे प्रोटीन हैं जो डीएनए का डुप्लीकेशन में मदद करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही ये हुआ तो अब हेलिकेज सब बन चुका है, पॉलीमरेज बन चुका है, तो उन लोग क्या करेगा, डीएनए पे अटैक करेगा। चल डीएनए तोड़ा हम खोलेंगे, अभी हेलिकेज गया, अनजिप कर दिया, जुप खोल दिया, प्राइमेज लग गया, बनाना शुरू कर दिया, अरे जोड़ो जल्दी जोड़ो जल्दी जोड़ो, फिर पॉलीमरेज पूरा जोड़ जाड़ के डीएनए को 1 से 2 कर दिया, डबल स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड कर दिया। समझ गए, काम ख़त्म। आज ग्रेविटी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, हाँ। तो कहने का मतलब है, तो ये हो गया एस फेज, ठीक है। तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। अब डीएनए हमारा डबल हो गया, मतलब ये सेल को आप इमेजिन करिए, इसके केंद्रक में क्या हो रहा है, डीएनए जो एकदम डबल हो गया। अब डबल हो गया तो इसमें जगह नहीं है ना, अब जगह नहीं है, फिर भी वो एकदम टाइट है, एकदम फूलते जा रहा है। अब क्या हो रहा है, G2 फेज, कि अब भैया जब हम इस सेल को अलग करेंगे, उसके लिए, उसको सहायक होने के लिए कुछ और भी एंजाइम रिक्वायर्ड हैं, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं। क्या नाम है उसका, साइक्लिन बी। ये अब बनना शुरू हो जाता है G2 फेज में, खूब ज़्यादा बनने लगेगा CDK1 या साइक्लिन बी, और वो सहायक होगा कि भैया बहुत सारा डीएनए हो गया भैया जी, कोशिका आप अब अलग हो जाओ, मतलब 1 से 2 हो जाओ, आदमी अट नहीं रहा है, ठीक है। ये बोलना चालू किया तो वो एंजाइम बन गया। अब ऐसा होने के बाद अब ये सेल क्या कर रहा है, खूब सारे इसमें और प्रोटीन आ गए ना, खूब सारे प्रोटीन आ गए। अब बोला भाई अब तो डबल हो चुके हैं हम लोग, जगह नहीं है, अलग होते हैं। तो अब अलग होना जब स्टार्ट होता है तो हम घुस गए कहाँ, एम फेज में। तो सबसे पहले क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है ध्वस्त होना चालू होता है। अब सेल में पूरा जगह है ना। देखिए अगर क्रोमोसोम का जोड़ा हम बनाते हैं, पहला जोड़ा, तो हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, एक मम्मी से एक पापा से, है ना। लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो ये कैसा बनाएंगे, ये पहला वाला ऐसे हो जाएगा और दूसरा वाला ऐसे। इसमें तो एक डीएनए है, 2 डीएनए का जोड़ा था, मतलब एक डीएनए का जोड़ा था, है ना, एक मम्मी से एक पापा से। अब जब रेप्लिकेशन हुआ तो इसमें एक डीएनए, इसमें एक डीएनए, मतलब इसमें 2 डीएनए, इसमें 2 डीएनए, ऐसे ही ना हुआ है, समझ रहे हैं ना।
तो ये दोनों को ही बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों बहन है, ठीक। इस जोड़े को बोलते हैं, चाहे इस जोड़े को भी क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब एक साथ दिख रहा है, मतलब एक जैसा है। पहला वाला यही है, मम्मी से ये वाला मिला है, पापा से ये वाला मिला है। समझ गए? ये समझ रहे हैं ना? तो ये एक साथ जब आ गया, क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मी का और क्रोमोसोम नंबर 1 पापा का एक साथ आया, तो उसको बोले होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर मान लो पापा का नंबर 1 क्रोमोसोम और मम्मी का नंबर 2 साथ में आ गया, तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा? इसको बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ गए? दो है। अब ऐसा थोड़ी कि सब सजा के रखा हुआ है तुम्हारे केंद्रक में, सब आपस में लपेट जाता है ना। तो अब जो 23 जोड़ा बना रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये पूरा मान लीजिए पहला जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा है, चौथा जोड़ा है। तो ये दोनों तो सेम सेम है, ये मम्मी से मिला, ये पापा से मिला, ये भी मम्मी से मिला, ये भी पापा से मिला है। तो ये दोनों तो सेम साइज़ वाला है ना। क्रोमोसोम नंबर 1 इसी को बोला गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो इसको बोल दिए क्योंकि दोनों सेम साइज़ और सेम उसका है क्रोमोसोम में, तो ये होमोलोगस कहलाया। अब बोलेंगे इस ये और ये वाला क्या कहलाएगा? नॉन होमोलोगस बोला गया है ना। तो ये वाला अगर बोलेंगे हम मदर का, ये वाला फादर का है मान लो, और ये वाला मदर का है सेकेंड नंबर वाला, वो ले आएंगे तो हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम? नहीं ना। तो ये हो गया नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ गए? बूझा है? समझ में आया? चलो, तो यही चीज़। तो ये देखिए, ये रहा होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों? इसमें डीएनए डबल हो गया, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। समझ गए ना? अब इस तरह से सब में डीएनए डबल हो गया, ये तो समझ रहे हैं ना? अब क्या होगा? डीएनए जब डबल हो गया तो ये क्रोमोसोम सब जहाँ पे ये लोग चिपका हुआ रहता है उस एरिया को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर को तोड़ दीजिएगा तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे अलग नहीं होता है। किससे अलग होता है? ये डीएनए जहाँ ये डबल हुआ, एक जगह अटका हुआ है। हाँ हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो। हाँ, स्पिंडल फाइबर। कैसे होता है देखिए। अब क्या हो, इस सब तो डबल हो गया, तो सेल में सब अपना डबल डबल होके घूम रहा है ना। ये टोटल 46 ऐसा बना दीजिए, तो इतना बैठ के तो बनाइएगा नहीं, है ना। तो अब पहला फेज़ क्या होता है कि न्यूक्लियस हट जाता है। न्यूक्लियस हट गया, ये जो क्रोमोसोम सब है अब क्या हो रहा है, और टाइट पैक होने लगता है। मतलब और टाइट, तो कि अलग होना है तो भैया अच्छे से पैक हो जाए, नहीं तो कुछ स्टैंड छूट गया तो आपको बीमारी हो जाएगा। अब ये होता है अर्ली फेज़, ये प्रोफेज़, ठीक है। अब मेटाफेज़ में देखिए, यही सब जो है ना, ये बीच में आके लग जाता है, एकदम प्लेट में मध्य में ऐसे होके लग जाता है कि भैया हम लोग सज लेते हैं। तब तक में यहाँ पे एक जो एनिमल सेल में एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो है जोड़ा में होता है, एक जो है इधर आना शुरू करता है प्रोफेज में ही, तो दोनों ध्रुव पे आ जाता है। ध्रुव पे क्या हुआ, सेंट्रियोल आ गया। यही सेंट्रियोल एक धागा बनाएगा जो सेंट्रोमियर पे जाके चिपकेगा और ये दोनों जगह से टानेगा और डीएनए अलग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेंट्रियोल इधर आया। अब सेंट्रियोल अपना धागा निकालना शुरू करेगा जिसको फिलामेंट बोलते हैं। एकदम धागा निकाला और एकदम सेंट्रोमियर पे जाके चिपकेगा। कहीं तो चिपकना चाहिए ना, तो सेंट्रोमियर पे चिपकेगा। तो ये जो आपका टोटल 46 जितना था ना, सब यहाँ बीच में आ गया। अब 46 तो बनाओ तुम लोग, 1 2 3 4, समझ गए ना। दूसरा ओर से भी
एक को ये, एक डीएनए को ये वाला सेंट्रियोल पकड़ेगा और एक को, एक स्ट्रैंड को यहाँ दोनों तरफ से पकड़ेगा, समझ रहे ना। अगर ये वाला इधर से पकड़ रहा है तो ये वाला इसको ऐसे पकड़ लेगा, समझे। कहाँ पे, जहाँ इन लोग मिल रहा है, यहाँ जहाँ इन लोग अटका हुआ है, जहाँ अटका हुआ है वहीं से ना तोड़ेंगे, तब अलग होगा। तो इस तरीके से ठीक। ये क्या कहलाया, दिस इज मेटाफेज। अब एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रियोल जो अब खींचेगा, डीएनए टूट जाएगा। तो 96 था, है ना। अब क्या हो जाएगा, 46 तो डीएनए को इधर खींच लिया, खींचा ना, ऐसा बनना था, अब ऐसा हो गया। तो अगर एक अलग अलग सेल में जाएगा तो ऐसे ही बन जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया एनाफेज। एनाफेज में 46 क्रोमोसोम चला गया दोनों ध्रुव पे। अब टीलोफेज में वापस से न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद सेल जो है साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका विभाजन भी हो जाएगा। हो गया, 1 से 2 बन गया, डबल हुआ और अलग हो गया, समझे। तो फिर 96 हुआ था तो फिर आधा हो गया, आधा कितना हो गया, 92 था तो फिर से 46 हो गया, समझे, बूझे सागर, कुछ समझ में आया। कल फोटो भेजे तो ग्रुप में क्यों नहीं भेजा तुम लोग, भेज दो। अरे जो ऑनलाइन दिखा रहे थे, भेज दे रहे। टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस फिर से बनना शुरू हो जाता है दोनों तरफ ध्रुव पे, और फिर जो साइटोप्लाज्म है वो अलग हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ठीक है, कोशिका विभाजन। भेज रहे ये, लेकिन प्रोजेक्टर को चलना चाहिए था। ये देखिए डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आता है। बना लीजिए जिसको जो इसमें लिखना है। अब किताब, प्रतिमा हम देख रहे हैं किताब लेके आए हैं, देखें कौन सी किताब है ये NCERT। अच्छा NCERT। देखिए अर्धगुण सूत्र खिंचाव, अच्छा वर्ड यहाँ दिया हुआ है, हिंदी में प्रॉपर वर्ड यूज़ किया। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप। देखिए अब समझ में आ रहा है ना इसको। अरे वाह, अच्छे से तो दिया है, इतना ही दिया है ना, काफ़ी है। आप समझ के तो समझ लिए ना, समझ ली, ख़त्म। ठीक। अब मियोसिस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मियोसिस में कन्फ्यूजन होगा। अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका भी फ़ोटो खींच के भेज दीजिए प्रतिमा ग्रुप में, ये किताब का, वहाँ से 2 पेज जो है फ़ोटो खींच के हमको लाइए, हम ही खींच लेते हैं, लाइए। हाँ हाँ, किस में ये मतलब एक X से और एक Y क्रोमोसोम। नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल में खाली एक लिया है, जबकि इसको पूरा 23 जोड़ा दिखाना था। उसमें जो 23वां होता है ना वो X और Y होता है, बाकी सब जोड़ा में होता है। उनको लगा कि रेड वाला जैसे X से इंडिकेट किया गया है और
ग्रीन वाला वाइट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है जॉन, समझ में आ रहा है? ऐसे ही बोल दिया, नहीं ना, ऐसे ही नहीं ना बोल दिए, समझ में आ रहा है ना? सुनिए, एक दूसरे की मदद करिए। आप लोग में अगर अलगाव रहा ना तो फिर आप लोग सब डूम्ड हो जाएंगे, ठीक है? अगले का भी होता है और आपका नहीं होता है ना, तो भी उसकी खुशी में खुश होइए। बोलेगा अच्छा ऐसा। ये वाला भी दे दीजिए मैम, इसका डिवीजन काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। हाँ, यही, ये और ये दोनों देना चाह रहे हैं हम। हाँ, ऐसे पकड़िए तो, हाँ बस ऐसे ही रखिएगा। ये हाँ हाँ, सिट नहीं खाली इसको ऐसे पकड़िए ना, ऐसे। हाँ बस हम कर ले रहे हैं। साइड में क्लियर है। हाँ हाँ, चलिए दूसरा वाला। मैं सोचती थी ना सेल साइकिल में ना आपका अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन नहीं होता है, वो पढ़ना मैं सोचती थी। अर्धसूत्र विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस। हम उसका इंग्लिश में नाम क्या है, मैं तो अर्धसूत्री ही पढ़ती थी, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिया है। जब मैं बुक पढ़ी तो वो चीज़ नहीं दिया है। इसका आगे तो कुछ नहीं, है। इसमें खाली यहाँ माइटोसिस दे के छोड़ दिया है, मियोसिस भी पढ़ना है आपको, ठीक है? अच्छा, वो चीज़ें मियोसिस में है। हाँ, क्योंकि माइटोसिस बैकलॉग में पूछ चुका है, मियोसिस चांस है ज़्यादा आने का, लेकिन जेपीएससी के लोगों का स्तर के हिसाब से हम बताते हैं, उन लोग से बहुत टीचर को मियोसिस नहीं आता है। हम आपको बताएं ना, अच्छा अच्छा प्रोफेसर लोग मियोसिस नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ, नहीं पता चलेगा, वही हम कह रहे हैं। आ सकता है, पढ़ना जरूरी है। फोटो का प्रॉब्लम क्या होता है ना, उसमें एक ही तो क्रोमोसोम दिखा देता है। एक क्रोमोसोम दिखा दिया, जैसे यहाँ देखिए कितना दिखाया है, 4 लिखा है। 4 दिखाया है। और ये अच्छे से पेट में बताया। नहीं, 4 दिखाया है, 4 होगा नहीं, एक नहीं हो जाना चाहिए। नहीं, अरे 46 है ना, हाँ, 23 पेयर होता है, मतलब 46। हाँ, तो ऐसा इसको 46 बनाना चाहिए था, कोई दिखाया है? नहीं, तो इसीलिए लोग परेशान रहते कि अरे एक ही 2 ठो रहता है ना। तो हम 46 बनाएंगे। नहीं, हम लोग नहीं बनाएंगे, अच्छा, हम लोग मान के चलेंगे कि ऐसे होता है। हाँ, वो तो मैं मेंशन कर दूंगी वर्ड में कि हाँ, कि इतना होता है, लेकिन यहाँ डायग्राम में हम 2 या 3 क्रोमोसोम को लेके आपको समझा रहे हैं, हाँ, ऐसे बोलना होता है। लेकिन क्या कहें, 4 ठो दिखाया गया है ना, 4 दिखाया है ना, तब बोल देगा कि हम वो लुत्ती का दिखाए हैं, हम आदमी का थोड़ी दिखाए हैं, हम लुत्ती का दिखाए हैं। चलो आज हम घर जाएंगे, लुत्ती बोलेगी, मेरी मम्मी बोलेगी क्या। नहीं, अच्छा है, सीखना चाहिए। हाँ, वही लिखना होगा। लेटेस्ट अज्यूम द सेल इज हैविंग इतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 5, वैसे करके करना होगा। वेरी गुड, वैसे ही लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये क्यों नहीं आ रहा है? बच्चों 1 मिनट समय दीजिए, है ना, पेशेंस रखिए। हम अभी भेज देते हैं और इसको पढ़िए। ये अच्छा है, प्रतिमा वाला है ना। अभी कुछ लोड हो रहा है, हो गया। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 46 मतलब स्पिंडल फाइबर से ये
46 अलग हो गया, हम्म। फिर वो 23 पेयर मतलब कैसे होगा फिर? क्योंकि 46 में ही आपस में फिर से होमोलोगस और नॉन होमोलोगस पेयरिंग हो जाएगा। 23 हो गया ना, 23 जोड़ा है ना, 46 मतलब 23 जोड़ा, समझिएगा। 46 अब आ गया है ना। मान लो ये वाला पहला क्रोमोसोम मम्मी वाला था और ये पहला क्रोमोसोम पापा वाला था, तो इन लोग दोनों साथ में हुआ ना, तो हुआ एक जोड़ा हो गया ना, तो 23 बोल दिए। इसी तरह से सब जोड़ा बन गया। मतलब फिर से ऐसे सिंगल सिंगल हो जाएगा, फिर साथ में हाँ पेयर हो जाएगा। हाँ हाँ, हमेशा पेयर नहीं होता है। केंद्रक में वो घूम के, अब पानी में कैसे मिला के रखिएगा, तो सब आपस में मिला हुआ रहता है। तो जैसे मतलब ये एनाफेज वाला हुआ तो सिंगल सिंगल पहले हो हाँ, जाएगा। सिंगल सिंगल हो फिर जाएगा और उसके उसको बाद खींचा जाएगा। 46 का 46 जो है अलग अलग होगा, खींचा गया। फिर उसके बाद वो लोग को अगर पेयर करना हुआ तो करेगा, नहीं तो करेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक, गुड। चलो, मिला आप लोग को? आज क्या है? ट्यूसडे है। आज वेडनेसडे हो गया। ठीक है, चलो कंफ्यूजन के को फिर से एक बार हम पूरे बढ़िया से फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं माइटोसिस। क्यों? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब हम वो बता रहे हैं, टर्म बता रहे हैं कि हम कैसे बोलेंगे। हम बोलेंगे ये पहला जोड़ा है, बार बार हम पहला जोड़ा बोल रहे हैं। इंग्लिश में इसी को बोल देते हैं होमोलोगस पेयर, है ना। और होमोलोगस पेयर बोल रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कि होमोलोगस पेयर नंबर 4, तो मतलब क्या, जो चौथा क्रोमोसोम है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? एक मम्मी से एक पापा से, चौथा अलग। अगर हम बोलिए नॉन होमोलोगस पेयर 6 और 8, इसका क्या मतलब है? 6 और 8 में से कोई एक एक आ गया है सामने, उसको इंडिकेट करने के लिए शब्दावली है ये, बस ताकि आपको समझ में आए होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्या बोल रहे हैं। कल की क्लास आप लोग मिस किए ना, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। अब आप समझिए डायग्राम में क्या दिक्कत होता है ना। सौरभ सो रहे हो? वो एक नया डिवाइस किया है वो सोने का तरीका, आँख खुला रहता है लेकिन सोया रहता है। ऐसे होता है, ऐसे तो फेड अवे होता है ऐसे। देखो एकदम सौरभ का हम बता रहे हैं, इसमें से एक दो और है आज एब्सेंट है, वो लोग पूरा ऐसे रहेगा, फिर ऐसे, फिर हम कुछ बोलेंगे। डॉली भी, इसका भी ऐसे देखो, क्योंकि हम बोर्ड देख रहे हैं लेकिन अंदर अंदर सो गए हैं। तो घोड़ा जैसे सोता है ना, ये दोनों मस्त इन लोग का रहता है। फिर हम सोचते हैं बेचारा लोग थक गया होगा, छोड़ देते हैं। पकड़ लिए ना, टीचर सब जानता है। मेरा स्लीप पे ही रिसर्च था, अवार्ड उसी में मिला है। अरे चॉकलेट खिलाने वाले थे नहीं? ठीक है, क्लास के बाद कोई दौड़ के ले आना, हम दे रहे हैं, जो खाना खा लेना। भाई मेरा टीचर जैसा जितना देंगे उसी में एडजस्ट करना, ठीक है। लेम जूस, ये वो 5 रुपये का चॉकलेट, 5 रुपये का चॉकलेट फिर भी अगर कोई टीचर खिला दे बड़ा बात है, ठीक है। चलो अच्छा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ठीक है, बढ़िया, 130 रुपये में हो जाएगा सब। जाओ, सामने तो है ना सुधा, जाके ले आना। चलो बात करते हैं माइटोसिस। मियोसिस में एक मज़ेदार चीज़ होता है, ये होमोलोगस और नॉन होमोलोगस बात जो बोले हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा क्रोमोसोम जब डबल हो गया है, सब आके मध्य रेखा में आ जा रहा है। 46 का 46 आ जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि जोड़ा में आ रहा है। पहला वाला ऐसा थोड़ी है कि जब प्लेट बन रहा है मेटाफेज में, तो ये बोल रहा है चलो हम लोग तो जोड़ा हैं, हम लोग ऐसे रहते हैं। ऐसा होके नहीं होता है, सीधे एक मध्य प्लेट में 46 का 46 ऐसे आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि पहला है तो पहला का ये 2 जोड़ा है, पहला है तो हो सकता है 8वां हो,
चुपचाप यहाँ पे आ जाता है, जल्दी करना है डिवीज़न इसीलिए, ठीक है ना। लेकिन मियोसिस में क्या होता है ना, पहले ना इन लोग में जोड़ा बनेगा, बता रहे, इसीलिए कलर का ज़रूरत। हम रेड पेन मांगते रह गए, कोई नहीं लाया, मतलब इतना बार बोले कि रेड स्केच भी दिला दीजिए, तुम लोग इंतज़ाम करवाना, ठीक है, रेड रिफ़िल। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले तो ये हमारा मान लीजिए पहला जोड़ा है, इसमें पहले डीएनए डबल हो गया, एस फेज़ हो गया, डीएनए जो है डबल हो गया, ठीक। अब डबल होने के बाद 46 ही है, लेकिन 46 में जो है क्या हो रहा है, डबल डबल डीएनए 92 कर दिया इन लोग को, है ना। अब ये दोनों जो होमोलोगस पेयर है ना, इसमें डबल डीएनए के साथ वो लोग एक साथ पेयर करता है पहले, तो ऐसे पेयर करता है, ये पहला क्रोमोसोम है, पहला क्रोमोसोम का होमोलोगस जोड़ा। ऐसे करते करते कितना सजेगा, 23, ठीक है, 23 जोड़ा, 23 आपस में होगा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, और ये जानते हैं कहाँ पे हो रहा है, मियोसिस जब आप देखिए, जब आपका जो सेल है, कोशिका, ओवा जो बनता है या स्पर्म बन रहा है, स्पर्म कहाँ से बनता है, मान लीजिए दिस इज टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस को अगर आप ऐसे कट करेंगे बीच से, और ऐसे मान लीजिए टेस्टिस है, इतना छोटा होता है, 2.5 से लेके 3.5 सेंटीमीटर्स का होता है। अगर आप उसको बीच से कट करेंगे और हम आपको ऐसे दिखाएंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा ना। अब आप इसमें देखिएगा छोटा छोटा ट्यूब रहता है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इतना नहीं जानना है, बस हम बता रहे हैं आपको। अब आप इसके अंदर पूरा थ्रू आउट ऐसे छोटा छोटा ट्यूब है। हमारा जो अंडाशय है, इसमें इस तरह से बहुत सारे 200 से 250 ट्यूब्स हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हुआ। इसके अंदर आपको छोटे छोटे 2 से 3 धागे मिलेंगे, धागा नहीं मतलब और छोटा छोटा महीन ट्यूब मिलेगा, उसी को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको आप कट करिएगा, आप देखिएगा तो ये कैसा दिखेगा, इसको आप ऐसे कट कर दिए, ये है बीच से ऐसे काटे, और इसको ऐसे देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना ऐसा। अब इसके अंदर में ही आपका प्रोड्यूस होता है स्पर्म, ठीक है। और इसके जो बाहर वाला रीजन है ना, दिख रहा है, उधर बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हार्मोन जो होता है आपका, इसका बाहर वाला एरिया में बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेडिक सेल से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इसके अंदर में जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये अब इसमें से एक गोला को हम बना रहे हैं। सोचिए इंसान क्या क्या खोज लिया है ना। इस गोले में से एक छोटा गोला को हम बना रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसके यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। सिर्फ समझा रहे, इसको लिखना नहीं है, आपको समझ के। इसका केंद्रक है, ये जो केंद्रक है ना, इसमें क्या है, 2n है। ये जो कोशिका है ये 2n है, मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम है। अब बोलेंगे तो आप तो बोले थे स्पर्म में होता है, तो स्पर्म कहाँ बनाए हम, स्पर्मेटोगोनिया बनाए हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, यही जो है, अब ये सेल में डिवीजन होगा, माने क्या होगा, मियोसिस होगा। इसमें मियोसिस होगा तो जिसके कारण 2n से आपका बन जाएगा n, खूब सारा ये n बन जाता है आजकल। और एक बात आपको बता दें, ये नंबर यही कितना बनना चाहिए, तो मेल में ये हमेशा एक्टिव, बोलते हैं ना, कभी कभी कोई देखोगे बड़ा स्टाइल से बोलेगा कोई साइंटिस्ट, मर्द तो एवरग्रीन होते हैं, मतलब वो लोग हर वक्त कभी भी अप टू 60 उसके बाद भी स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल का ऐसा नहीं है, फीमेल का फिक्स है।
फीमेल के पास बचपन में ही जब वो फीमेल बनती है, पेट में डिसाइड होता है कि वो फीमेल बनेगी, तो उसको फिक्स नंबर ऑफ अंडा दे दिया जाता है, फीमेल एग मतलब ओवा, ऊगोनिया उसके पास। और हर मंथ वो मैच्योर होगा और एक रिलीज़ होगा, वो भी 14 साल या 12 साल की जब लड़कियां हो जाती हैं तब। लेकिन अब देखा गया पेस्टिसाइड खाने के चलते लड़कियां 4 से 5 साल की लड़कियों को हो जा रहा है। ठीक है, 4 से 5 साल की लड़कियों को आराम से, मैक्सिमम केसेस हम स्कूल में, हम कॉलेज में हम जानते हैं ये चीज़, तो टीचर की हेल्प लगती है उसमें, लेडी टीचर हैं तो 4 से 5 साल की लड़कियां हो रही हैं, 6 साल की हो जा रही हैं, उनमें ओवा बनना शुरू हो जा रहा है। सोचिए हम लोग का क्या स्थिति है, मतलब वो छोटी बच्ची छोटी नहीं रही ये। और साउथ में ना, ये जब हम लोग का साउथ में क्या होता है, जब भी ऐसा होता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है कि वाह मेरे घर में मेरी बेटी बड़ी हो गई। एक स्पेशल फेस्टिवल है वो, ठीक है, जिसमें सेलिब्रेट किया जाता है। और इसीलिए हम लोग भी मारंग गुरु या बोलते हैं शिव और पार्वती क्या है, यूनियन ऑफ गैमिट्स हैं। आपको पता है, लिंगम जो बोलते हैं, पार्वती और शिव, और हम लोग उनको मत्था टेकते हैं। कभी मन में कभी खराब ख्याल आया? कहने का मतलब है हिंदुइज़्म में या आदिवासी कल्चर में प्रजनन, प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्शन, ये सब उसका सिंबल है, इसीलिए पूजा जाता है। और हम लोग बहुत बोल्ड थे। पहले की महिलाओं का ड्रेस देखो, आम्रपाली का ड्रेस याद है? हाँ, नहीं याद है? इतना सारा कलाकृति देखते हो तुम लोग। अब पहले तो ऊपर में भी वस्त्र नहीं था और कभी भी कोई भी ऐसा खराब निगाह से नहीं देखता था। लेकिन जब प्लंडरिंग शुरू हुआ, मुगल्स, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, भाई तब घूंघट सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तब छेड़खानी स्टार्ट हुआ है। नहीं तो आज भी छठ में देखो ब्लाउज पीस नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। इतना सम्मान था नारी का, देवी, लेकिन वो सब खत्म हो गया, ठीक है। बट एनीवेज वापस आओ इधर। अब क्या है, फीमेल्स का एक ओवा प्रोड्यूस कर रही है और एक पर्टिकुलर एज के बाद, मान लो अर्ली अगर स्टार्ट कर रही है पुबर्टी, तो उसका क्या होगा, पुबर्टी, उसका रिप्रोडक्शन क्षमता जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिक्स है अंडा, 6 इयर्स की है, उसी टाइम वो शादी कर ले, सही रहेगा? नहीं ना। पहले 15-16 साल में लड़की जो होती थी वो ओवा रिलीज़ करना शुरू करती थी, मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। अब क्या हो रहा है, एज स्मॉल एज 6 इयर्स ओल्ड। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? फास्ट लाइफ, मोबाइल को भी प्रूफ किया गया। छोटा बच्चा को देखो, मोबाइल लगा रहता है, बोलोगे मोबाइल से कैसे हो जा रहा है? अरे भाई, मोबाइल से वो एक जगह पड़ी रह रही है, खाना नहीं खा रही है, अभी शोध चल ही रहा है। लड़कों में भी वही, लड़कियों में भी वही, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आज का जनरेशन में। तो सब परेशान हो गए, तुरंत परेशान हो जाता है। हाँ, बात सही है ये। और पेस्टिसाइड्स, और छिड़को पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड से ये हो जा रहा है। मेजर रोल है पेस्टिसाइड्स का और लाइफस्टाइल का। आप खाना क्या खा रहे हैं, मैगी तैगी, ये सब से बहुत कुछ हो रहा है, दिक्कत, बहुत दिक्कत हो रही है। और लड़कियों को जो अब अंडा जब ख़त्म हो जा रहा है, तो अब फीमेल जो है वो बच्चा नहीं दे सकती है। तो ये कब होता है? तो 50s में, 50 में जब अगर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। जैसे हम लोग की मम्मी लोग जिस एज में अभी, तो मेनोपॉज, इस टाइम और चिड़चिड़ा रही होती है हमारी मम्मी लोग। तो आप लोग को समझाना, उन लोग को एकदम आराम से उनका ख्याल रखना है। इस टाइम सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होता है। लेकिन अभी का जो जनरेशन आएगा उसका शायद 40 में ही हो जाए, ठीक है। और लोग लेट से शादी कर रहे हैं। आधे लोग इस क्लास में सब कुंवारे हैं, है ना? मैरिड है कोई यहाँ पे अभी? नहीं है ना? देख लो। और स्ट्रेस, लड़कियों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वो हम बोल रहे हैं लेकिन हम भी स्ट्रेस लेके बैठे हैं, तो ओवा डिजेनरेट कर जाता है, मियोसिस में प्रॉब्लम होता है। हम ये बताना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, मेल तो स्पर्म प्रोड्यूस कर ले रहा है, मियोसिस हो जा रहा है। अब मेल के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है,
बता ही देते हैं। ये जो नंबर मिलियंस में होना चाहिए, सोचिए मिलियंस में, थोड़ा सा भी कम हो गया, 200-300 भी कम हो गया, ठीक है, तो भी दिक्कत। स्पर्म प्रोडक्शन, ये बात हम लोग का क्या बोलते हैं, पूर्वज लोग जानता था, इसलिए आप हम लोग का पहनावा देखिए, क्या था पहनावा, लड़का लोग का पहनावा धोती कुर्ता ढीला डाला, अभी कैसा है, जीन्स एकदम टाइट करके। इससे क्या दिक्कत हो रहा है, जो आपका स्क्रोटल सैक है, वो जो बाहर अलग से निकला रहता है, वो क्यों बाहर अलग से हैंग कर रहा होता है। आप गर्मी में देखिएगा वो और नीचे चला जाता है, ठंड में वो और ऊपर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है। ये बॉडी से अलग रखा जाता है, इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री लेस होना चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। स्पर्म प्रोडक्शन हेल्दी होगा उसमें। और जब क्या हो रहा है, ठंड आ रही है तो उसको, ठंडा है तो वो बॉडी से हीट लेने के लिए चिपक जाता है, और गर्मी है तो और डिसेंड हो जाता है क्योंकि बॉडी में हीट जाता है, ताकि स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। लड़के क्या कर रहे हैं, ले टाइट जीन्स पहन लिए हैं, गर्मी में घूम रहे हैं, अब बोलेंगे स्पर्म काउंट खराब हो गया। मेरे फैमिली में भी हम देखें, अपने आसपास में देखें, मतलब हम ऐसा मतलब 4-5 लोग को हम देखें जो जिम विम सब जाते हैं, हाई क्लास बढ़िया बढ़िया से, बच्चा नहीं हो रहा है। रिपोर्ट्स हमको भेज देता है, सब सोचता है कि यही डॉक्टर है, उसमें भेज देता है, देखते हैं कि भैया का भी वही हाल है, भाभी का भी ओवा ठीक से नहीं बन रहा है, ओवा में दिक्कत हो रहा है, तो देख रहे हैं भाई का भी देख रहे हैं कि क्या है, तो स्पर्म क्या हो जा रहा है ना, ये करने से क्या हो रहा है, जीन्स जो है, ये स्पर्म ऐसा होना चाहिए ना, ये बनते समय ऐसा हो जा रहा है, इसमें ये टेल बन ही नहीं रहा है, तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो ओवा तक पहुंचेगा नहीं, ओवा तक पहुंचेगा नहीं, फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है, ये सब हो रहा है। दीज आर द सीरियस प्रॉब्लम। बट एनीवेज, आ जाओ मियोसिस पे, आ जाओ वापस। अब देखिए मियोसिस में क्या हो रहा है, यही चीज़ है। मियोसिस कहाँ होता है, सेक्सुअल गैमेट्स बनाने के लिए ही मियोसिस होता है, सेक्सुअल गैमेट्स बनाने के लिए ही मियोसिस होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम लोग हैं 2n, चाहे ये मेल के लिए ऐसे लिखते हैं सिंबल, ठीक है, फीमेल के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया क्या, मेल, ये क्या हो गया, फीमेल, ठीक है। मेल भी 2n है, आप भी 2n है। अब 2n से जो हम गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज स्पर्म, वो होगा n, और ओवा जो प्रोड्यूस करेगा वो भी होगा n। मेल तो बहुत सारा प्रोड्यूस करता है, लेकिन फीमेल क्या करती है, मंथ में एक ही प्रोड्यूस करती है। तो फैमिली प्लानिंग में ये समझाया जाता है कि फीमेल को अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, जब भी कंसीव करने जा रही है उसका मूड स्विंग नहीं होना चाहिए, उसको खुश रखना। अगर अगला जनरेशन अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो शी शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड। इसीलिए क्या करता है माँ बाप लोग, हनीमून भेजता है ना, घूमो फिरो, घूम के आओ, कि माइंड एकदम रिलैक्स्ड रहे, इसलिए होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हनीमून। सोचिए हर चीज़ एक मतलब से बनाया गया है, ऐसे ही नहीं, ठीक है। इसको अब आप लोग सब अडल्ट हैं, उम्मीद करते हैं हम कोई क्या बोले अंडर एज से बात नहीं कर रहे हैं, नाबालिग लोग से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको सीरियसली समझिएगा। ये एन हो गया, और फीमेल का एक ही ओवा बनेगा, और फीमेल क्या देती है, यही ओवा क्या देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्र तो देगा ही, सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सारा किससे मिलता है, माँ से मिलता है। तो फीमेल वो जो मंथ में पूरा बना रही है, उसको खुश रखो, साड़ी कपड़ा सब दो, घुमाओ फिराओ बढ़िया से, और वो एक सिंगल सेल जो है कोशिका है, एक पहला सेल, वो फीमेल से मिलेगा तुम्हारे बच्चे को। और तुम क्या दोगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, मतलब सिर्फ गुणसूत्र दोगे। अब बाकी जितना स्ट्रक्चर तुम पढ़े हो, सूत्रकणिका, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब कौन देगी,